भागलपुर जिला के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गोपालपुर पुल के समीप बाईपास पर हाईवे पेट्रोलिंग के जवान पशु तस्करों से अवैध वसूली करते दिखे। पेट्रोलिंग टीम के एक जवान गाड़ी में स्थित सिस्टम पर बैठे थे और गाड़ी का चालक दिनकर कुमार सिन्हा मवेशियों की गाड़ी को रोककर दिन दहाड़े अवैध वसूली कर रहा था। वहीं ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी से जब पूछा गया कि हाईवे पेट्रोलिंग का कार्य क्या होता है तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। अवैध वसूली का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वायरल वीडियो पर पुलिस मुख्यालय क्या कार्रवाई करती है। बाईपास रोड है, धीरे चलावे, अस्थिर से जाए, सुरक्षित जाए, यही सब देख रेख करते हैं। कहीं जाम न रहे, जाम रहता है उसको जाके जाम को छोड़ाते हैं। किस तरह का जाम छोड़ा रहे थे? अभी मवेशी वाला गाड़ी से अवैध वसूली करवा रहे हैं आप। ये कौन डीआईजी साहब परमिशन दिए कि एसपी कौन बोला आपको पैसा लेने हैं? आपको पता है हम कितना देर से यहाँ हैं? हाँ? आपके इर्द गिर्द जितना मवेशी की गाड़ियाँ चलती है, गौ तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, पैसे का वसूली कर रहे हैं। क्या ये सत्य मतलब क्या लगता है? ये आपका काम है? तो क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं अवैध वसूली? हाईवे पेट्रोलिंग का वही काम है? हैं? मैं दिखाऊं वीडियो आपको। अभी कितने गाड़ियों वाले से पैसा ले रहे हैं अवैध वसूली कर रहे हैं? मवेशी वाला से। किसी से तो नहीं दिए। मवेशी वाले का बयान है, अभी हम बहुत देर से आपके पीछे हैं। ठीक है, बयान है। माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति का पर्व दुर्गा पूजा इस वर्ष भागलपुर में बेहद खास नजर आ रहा है। हर पूजा समिति की ओर से एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल और सजावट के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया गया है। इस बार पूजा समितियों ने न केवल भक्ति और सौंदर्य का बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और धरोहरों को भी प्रमुखता दी है। नाथनगर स्थित मनोकामना नाथ मंदिर परिसर की सजावट इस बार विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाया गया है। भव्य मंच, रोशनी और पारंपरिक रंगों का मेल श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की झलक इसलिए देखी जा रही है कि हाल फिलहाल भारत में माताएं बहनों पर पूर्ण तरीके से प्रहार किया गया आतंकियों के द्वारा और सिंदूर को मिटाया गया। तो इसलिए हमारे भारत की संस्कृति रही है और इस संस्कृति के अनुसार हमारे शक्ति की आराधना स्त्री के रूप में होती है, जिसका कि बदला हमारे भारत ने इस शक्ति के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में लिया है। उसकी झलक आप लोग, उसकी झलक जो है हमारे बाबा मनोकामनानाथ मंदिर के माँ भगवती के पंडाल में सिंदूर ऑपरेशन देखा गया है। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर वार्ड संख्या 4 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 35 वर्षीय किशोरी मंडल की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलने पर कहलगांव एसडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता, पीरपैंती थाना प्रभारी नीरज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मृतक की पहचान गोविंदपुर वार्ड नंबर 4 निवासी किशोरी मंडल पिता चंद्र मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में ही रहकर अपनी गाड़ी भाड़े पर चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना के पीछे का कारण पति पत्नी में विवाद बताया जा रहा है। लोगों ने दबी जुबान से बताया कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच कपड़ा लेने को लेकर विवाद हुआ था। उसी दौरान बंद कमरे में गोली लगने से किशोरी मंडल की मौत हो गई। गोली उसने खुद चलाई या किसी और ने, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद मृतक की पत्नी
पूनम देवी घर से फरार बताई जा रही है। हृदय विदारक दृश्य ये रहा कि मृतक का पुत्र अमन कुमार अपने पिता के शव के पास खड़ा होकर बिलखता रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती SDPO 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता और थाना अध्यक्ष नीरज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और विशेष गहन जांच के लिए FSL टीम को बुलाया। मामले में पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मौत आत्महत्या है या हत्या। स्थानीय लोगों ने बताया कि किशोरी मंडल की शादी कुछ वर्ष पूर्व घोघा के साधुपुर गांव में हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले में कार्यरत बिहार पुलिस के जवान धनंजय कुमार पासवान का तबादला नवगछिया पुलिस जिला कर दिया गया है। धनंजय पासवान डायल 112 में तैनात थे। बता दें कि धनंजय को लोग हेलमेट मैन के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया और सड़क सुरक्षा अभियान में अहम योगदान दिया। इतना ही नहीं, वे साफ सफाई को लेकर भी लगातार लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो खूब वायरल होते रहे हैं। इधर स्थानांतरण की सूचना मिलते ही भागलपुर पुलिस लाइन में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने उनके कार्य और समर्पण की जमकर सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भागलपुर जिला छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस मेरा यहाँ से एक जो सरकारी नियम होता है, रूल होता है, मैं उसको पालन कर रहे हैं। ये सबको पालन करना पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी पद पे रहें। हम भागलपुर छोड़ नहीं रहे, बस नवगछिया जा रहे हैं। जो हम भागलपुर में कर रहे थे यही कार्य नवगछिया में करेंगे और साथ साथ नवगछिया के साथ साथ भागलपुर को भी हम इस कार्य में करते रहेंगे और बरकरार बनाए रखेंगे। क्या संदेश देते हुए चाहिए? मैं यहाँ के वासियों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबों के लिए जो मैं इतनी कड़ी धूप में इतना कुछ बता के जा रहे हैं, बस आप लोग फॉलो करेंगे। अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको हर समय धनंजय सर
धनंजय भाई, धनंजय बेटा, या जो भी आप मानते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता, कहीं अगर गिर जाते हैं, उस समय आपको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको याद आएंगे। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। मैं इनके यहाँ के वासी से यही कहूँ। और मैं यहीं भागलपुर जिले का रहने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी धनंजय सर को हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, तो जानते तो थे ही हम लोग, लेकिन ये जिस तरीके से हेलमेट पहनाने को लेकर लोगों के बीच मोटिवेशन देते हैं और हम सबों को इंस्पायर करते हैं, उसको लेकर तो सबसे पहले भैया का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम सारे यंग जनरेशन के लोग हैं। कई बार क्या होता था कि जब हम लोग बाइक लेकर रोड पर निकलते थे तो कहीं ट्रैफिक लाइट है, कहीं पुलिस वाले हैं, फिर भी हम लोगों को डर नहीं लगता था कि चलो हेलमेट पहनना है, नहीं तो चालान काट लेगा या रोक लेगा। ऐसा पर्सनली हमको भी कभी नहीं लगा और हम कभी पहने भी नहीं। अब ये मेरी नादानी कहिए या आप इसको जो भी समझिए, लेकिन जब हम धनंजय सर का वीडियो देखे तो ये हेलमेट पहनाने को लेकर धूप में, बरसात में, हर जगह लोगों को रोक रोक कर, कभी पौधा देकर इतने तरह से लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, वो मेरे दिल को छू गया। और जब वो मेरे दिल को छुआ तो वो इतना छुआ कि मेरे जैसा लड़का जो क्लास 7 से बाइक चला रहा है और कम से कम 2-3 बाइक तो बदल ही लिए अपनी कमाई से, अब जाकर पिछले 6 महीने से इनकी वीडियो को देखकर हम हेलमेट पहन रहे हैं। और चाहे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो या 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, बिना हेलमेट लिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड।